Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. Today we have a discuss about the glassware. In the food and beverage outlets, we use different kind of glasses for the different purposes. We used to serve in the mocktails, cocktails, juices, and different kind of alcohol in the glasses. So it's a huge investment in delicate and fragile equipment. अब जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है वो क्यों होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. सो इसलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है. एंड ग्लासेस नेम्स आर नेम्ड बाय द ड्रिंक्स सर्व्ड इन दैम मैनी ग्लासेस फॉर डिफरेंट ड्रिंक्स. अब जो ग्लासेस होते हैं बहुत सारे डिफरेंट तरीके के होते हैं. तो उनमें वो किस बेस पे बनाए जाते हैं कि फॉर सपोज विस्की के लिए अलग है, शैम्पेन के लिए अलग है, बियर के लिए अलग है, क्योंकि उनमें जो पर्टिकुलर ड्रिंक होता है सिर्फ वही सर्व किया जाता है. अदर वो उसके नाम के बिहाफ पे जो ड्रिंक सर्व किया जाता है उसके नाम के बिहाफ पे उस ग्लास की प्रोडक्शन होती है. और जो F&B में है बहुत सारे जो ग्लासेस होते हैं वो डिफरेंट ड्रिंक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. और अब जो ड्रिंक्स होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड टाइप्स के ग्लासेस होते हैं, जो कि मतलब ख़रीदते टाइम पे एक टिप है जो कि रेस्टोरेंट जो चलाते हैं उनके लिए कि जो ग्लासेस होते हैं वो मल्टीपर्पज़ जो उन्हें यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो एक इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम भी होगी और वो मतलब हम एक ग्लासेस को डिफरेंट ड्रिंक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. और ग्लासेस हमें ऐसे लेने चाहिए कि वो आपको अट्रैक्टिव लगे, जो गेस्ट को, और सुटेबल हो आपकी जो आपका रेस्टोरेंट है उसकी इमेज को शो करता है. व्हाट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट यू आर रनिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल ऑफ योर रेस्टोरेंट. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर. प्लेन ग्लास एंड कट ग्लास. अब प्लेन ग्लास जो है वो बिल्कुल उसमें किसी टाइप का कोई भी डिज़ाइन नहीं होता है. उस पर कहीं पे आपको कुछ किसी टाइप का कोई स्टैम्प, कोई फुट कुछ देखने को नहीं मिलेगा. वो प्लेन ग्लास होता है, बिल्कुल सीधा सिंपल. उसकी आपको कहीं पे कोई भी डिज़ाइन नहीं दिखेगा. और जो कट ग्लास होते हैं वो आप इसमें जो इमेज आपको दिखाई दे रही है वो एक कट ग्लास है, जो कि इसमें मतलब अलग अलग जगह पे कट जो लगे हुए हैं उसमें बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के बनाया गया है इसमें. तो उसकी इसीलिए उसको कट ग्लास बोले. उसकी जो प्रोडक्शन, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इसी तरीके से हुई, सो इसलिए हम उसको कट ग्लास बोलते हैं. सो अब जो है पार्ट्स ऑफ द वाइन ग्लास. अब जो वाइन के जो ग्लासेस हैं, पार्ट्स ऑफ ग्लासेस हैं, और मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो जो वाइन ग्लास है उसका लिया है. अब इसमें जो पार्ट्स होते हैं इसके, सबसे टॉप पे आप देख रहे हो कि जो राउंड होता है उसकी ग्लास की, उसको रिम बोलते हैं. उसके बाद जो पार्ट आता है उसको बाउल, और स्टेम जो आपको देख रहे हैं जो एक अट्रैक्टिव लुक जो देता है ग्लास को, वो स्टेम होती है. फुट जो होता है जो बैलेंस बना के चलता है, और जो बाउल होता है वो कैपेसिटी मेजरमेंट का जो काम. नाउ जो ग्लासेस के जो पार्ट्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ग्लास के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. फर्स्ट है हमारा बाउल, जिसको हम टम्बलर भी बोलते हैं, और आप इसको देख सकते हैं. जो प्लेन ग्लास जो आप देख रहे हैं वो इस तरीके की होती है, ए बाउल विदाउट स्टेम और फुट, कि उसमें स्टेम और फुट कहीं पर भी नहीं होती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, कर्व्ड वाइडन होते हैं. और आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं रू ग्लास, ओल्ड फैशन, हाई बोल, जूस ग्लास. उनका बिल्कुल भी वो उनके पास ना स्टेम होती है ना फुट होती, कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होते हैं. इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो इसी तरीके से की हुई होती है. नेक्स्ट है हमारा फुटेड वेयर. बाउल सेट डायरेक्टली ऑन ए बेस और फुट विदाउट द स्टेम. द बाउल एंड बेस में कम इन ए वैरायटी ऑफ शेप्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रांडी बलून एंड बियर गॉबलेट. अब जो फुटेड वेयर है वो उसकी ना तो कोई स्टेम होती है, स्टेम नहीं होती है, फुट होता है सीधा डायरेक्टली, जस्ट मतलब एक ऊपर बाउल हो गया और सीधा स्टेम हो गया, उसकी स्टेम नहीं होती है. स्टेम वेयर ऑब्वियसली जो एज द नेम सजेस्ट, जो जिन ग्लासेस के जो 3 पार्ट्स होते हैं, बाउल, बेस एंड स्टेम. सब एग्जांपल ले सकते हैं आप. रेड वाइन ग्लास हो गया, वाइट वाइन ग्लास हो, शैम्पेन सॉसर, शैम्पेन फ्लूट, कॉकटेल ग्लास. जो स्टेम वेयर वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं. वो अगर आप कहीं पे कोई बार सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपने कुछ ग्लासेस को प्लेस किया, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देते हैं आपके पूरे ओवरऑल सेटअप को. फुटेड वेयर और आपके जो टम्बलर है वो इतना अच्छा लुक नहीं देते जो कि आपके स्टेम वेयर देते हैं. अब आप इनके एग्जांपल देख सकते हैं. फुटेड वेयर जो है वो आप देख सकते हैं, और स्टेम वेयर आप देख सकते हैं, बहुत डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. अब आप देख सकते हैं इसमें जो आपके फुटेड वेयर है, यहाँ पे आपको कोई भी स्टेम नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ डायरेक्टली इनके फुट दिखाई दे रहे हैं. और ये इनके डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स में अलग अलग तरीके से आते हैं. और स्टेम वेयर में आप देख सकते हैं
इसमें तो बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे डिज़ाइन है, बहुत सारी अलग अलग तरीके के बनाए हुए हैं। Turning, I will show a video of different types of glasses, their quantity, their measurement, their capacity. मैं आपको वो बताने वाली हूँ. सो आप प्लीज़ ग्लासेस जो आप उसकी वीडियो को देखना और आपको इजीली थोड़ा समझ में आ जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसे होते हैं ग्लासेस, उनकी कैपेसिटी क्या होती है, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट आवर इज कैपेसिटी मेजरमेंट. अब जो ग्लासेस होते हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो हम किस तरीके से मेजर करते हैं. जो हमारी आउट, ओज, ml, इन तीन जो सिंबल्स हैं हम उसमें मेजर करते हैं. ml का तो आप सबको पता होगा कि ml की जो उसकी जो मेजरमेंट है वो हम किस तरीके से करते हैं. ओज जो सिंबल यूज फॉर आउंस, 1 फ्लूइड आउंस इज 28.4 ml. लेकिन जो एक ओज होता है उसको हम 28.4 ml होता है उसकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है, लेकिन हम इसको एज अ 30 ml यूज करते हैं टू सर्व द ड्रिंक. इट इज ग्लासवेयर मेजरमेंट. ये आप देख सकते हैं इसमें जो इमेज है, मैंने 2 इमेज ली हुई है. एक ओज जो है वो किस तरीके से, एक ग्लास होता है, एक टाइप का ग्लास, जैसे शॉट होता है ना, टकीला शॉट हो गया, वो होता है 30 ml 60 ml पैक हो गया. तो ये ओज उसी तरीके का है. 1 ओज, 2 ओज, 30 ml 60 ml, 120 ml हो गया आपका 120 ml, 30, 60 और 120 ml. इस तरीके से जो हम ऑज को मेजर करते हैं कि आप देख सकते हैं दोनों साइड से. आपको हाफ ऑज लेना है यानी कि हाफ शॉट लेना है, तो इधर आप देख सकते हैं कि डबल साइडेड से वो जो है मेजर कर सकते हैं हम उसको. नेक्स्ट है हमारा आउट, यूज टू मेजर द साइज ऑफ द ड्रिंक. अब ओज में क्या था कि हमारे पास एक ग्लासवेयर था, उसमें हम पैक को मेजर करते थे, उसमें जो ड्रिंक जाता था हम उसको मेजर करते थे. लेकिन आउट में क्या है कि हम ड्रिंक को मेजर करते हैं. सपोज एक जो ड्रिंक होता है, जो एक आउट हो गया, वो 142 ml का होता है, ठीक है. और उसमें से हम एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है वो लेते हैं सर्विस करते टाइम पे. अब सपोज कि कोई बोलेगा कि मुझे ना 3 आउट ग्लास चाहिए, यानी कि 140 ml से मुझे 3 आउट ग्लास चाहिए, तो एक पैक बनेगा 47.33 ml का. और अब कोई और बोले कि हाँ मुझे इसमें से 6 आउट ग्लास चाहिए हैं, इट मीन्स कि मतलब 142 ml में से उसको 6 टाइम जो है पैक चाहिए, तो उसमें उसकी जो क्वांटिटी होगी, जो ड्रिंक होगा उसकी होगी 23.67 ml. तो आप समझ सकते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि लिक्कर, वाइन, बियर, जो ग्लास मैंने दिखाया इस तरीके से वहाँ पे जो एक ग्लास के ऊपर निशान होते हैं, मार्क होता है, और उससे आप मेजर कर सकते हैं इजीली जो आउट होता है. मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. आउट जो ओज है वो आपको एक ग्लासवेयर है, एक टाइप का शॉर्ट पैग मेजरमेंट का, उससे आप इजीली मेजर कर सकते हैं. लेकिन जो आउट होता है उसमें आपको क्या बोलते हैं, आपको जो ड्रिंक होता है उसकी मेजरमेंट होती है कि एक ड्रिंक में से आप 3 टाइम्स उसको सेपरेट करें, 6 टाइम आप उसको सेपरेट कर रहे हैं. अब इसमें से सपोज अब ये पूरा होल जो एक ग्लास है वो 140 ml का, अब इसमें से 3 पार्ट्स बनेंगे यहाँ पे और यहाँ से, और उसके बाद अगर आपको इसमें से 6 पैक जो निकालने हैं उसमें आपको फिर इतना 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 एंड आपको मतलब डिफरेंट जो पार्ट्स आपके कर दिए जाएंगे. और जब आपके ड्रिंक्स बनेंगे कि 3 आउट ऑफ ग्लास, तो एक जो ग्लास होगा उसमें से 142 का जो पार्ट होगा दैट इज़ 47.33 ml. और वही अगर आपको 6 आउट ऑफ ग्लास चाहिए तो आपको 142 ml में से आप अगर उसको रिड्यूस करेंगे 6 पार्ट में तो आपका हो जाएगा 23. तो जो आउट की जो मेजरमेंट होती है वो हम इस तरीके से करते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट इज़ द परचेजिंग ऑफ ग्लासवेयर। अब जो परचेजिंग है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि जो परचेजिंग अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, आपके अच्छे डेकोरेटिव टाइप के नहीं होंगे, तो आप वो एक मतलब अट्रैक्टिव नहीं होंगे आपके जो ग्लासवेयर हैं। फ्री फ्रॉम एयर बबल्स। अब जो कुछ ग्लासेस होते हैं कि उन्हें आप देखोगे ना, उसके अंदर कुछ बबल्स वगैरह बने हुए होते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कई बार बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो जाता है कि उसमें जो एयर है वो रह जाती है। तो वो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है परचेजिंग के टाइम पे कि उसकी इनसाइडली कोई भी जो एयर बबल्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट फिशिंग, बिल्कुल क्लियरली विजिबल होनी चाहिए ड्रिंक की, उसमें ड्रिंक क्या है, और बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग होनी चाहिए उसकी। रिलेटिवली हैवी एंड ड्यूरेबल। अब वो बहुत ड्यूरेबल भी होना चाहिए, थोड़ा हैवी सा भी होना चाहिए कि जो, क्योंकि जो ड्यूरेबिलिटी वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इनको परचेज़ करने के लिए, और फिर वो बहुत ड्यूरेबल ना हो तो फिर इस केस में आपको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंट टू इम्पैक्ट एंड थर्मल शॉक। बहुत ज़्यादा हीट, मतलब कोई हम उसमें कुछ हीट प्रोडक्ट कुछ डाल रहे हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल टूट जाए, क्रैक हो जाए। इजी टू रिप्लेस, और उसकी जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो आपको चेक करनी चाहिए कि वो आप उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो या नहीं। शुड नॉट बी क्रैक्ड और चिप्ड वाइल परचेजिंग ऑफ द ग्लासवेयर, सो यू शुड kept in your mind that it not be cracked or chipped. One can serve all types of drinks by having all-purpose wine glass, tulip, Paris, goblet, highball and liquor glass instead of having all kinds of glass. अगर आपके पास आपके ऑपरेशन में अगर आपके पास ये सब जो ग्लासेस है वो अवेलेबल नहीं है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स के लिए आपके पास ग्लासेस नहीं है, तो आप ऑल पर्पस जो ग्लासेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल पर्पस जो है वाइन ग्लास हो गया, आपके ट्यूलिप्स हो गए, पेरिस गॉबलेट हो गया, हाईबॉल हो गया, लिकर ग्लास हो गया। सो आप इन सबको अपने ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास डिफरेंट मतलब एक इंडिविजुअल ग्लासेस अवेलेबल नहीं है तो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगता है सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये लेक्चर। थैंक यू सो